Hello, good afternoon, everybody. Now, in the series of ongoing lectures of Shilakya today I am going to teach you the topic headache. The topic headache is mentioned in your syllabus, so please listen to it carefully. And more thing which I want to add that out of 11 Sirorog, 7 Sirorog are compared with headache as per the comparison. तो वातज सिर रोग, पित्त सिर रोग, कफ सिर रोग, सन्निपात सिर रोग, रक्त सिर रोग, कृमि सिर रोग और क्षय सिर रोग, ये 7 रोग जो हैं इनको हम मॉडर्न में हेडेक से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर इनमें से कोई भी रोग आ जाता है, वातज, पित्त, कफ, सन्निपात, क्षय, रक्त, कृमि आदि 7 रोगों में से, तो अगर उनका मॉडर्न पूछा जाता है तो वहां पे आपको हेडेक लिखना है, तो उसमें कंप्लीट हेडेक आ जाएगा। टॉपिक इतना लेंथी नहीं है पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं, तो इसको टॉपिक को जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया है, ताकि एक तो जो डिफरेंट हेडेक है उनकी कंपैरेटिव स्टडी हो जाए, दूसरा उनको लर्निंग में आपको आसानी रहे। तो इसको किस प्रकार से मैंने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया है या डिस्क्राइब किया है वो एक बार आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम हेडेक की टाइप्स जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ हेडेक, फर्स्ट इज क्लस्टर हेडेक, नेक्स्ट इज टेंशन हेडेक, थर्ड इज meningeal irritation, fourth is brain tumor, fifth is post traumatic headache, and sixth is temporal headache. So these are the types of headache. So I have described these headache types in tabular form. तो इस टेबुलर फॉर्म में मैंने क्या किया है कि स्पेसिफिसिटी में एक हेडेक को ले लिया, जैसे सपोज करो क्लस्टर हेडेक, पहले उसके सिनोनिम्स बता दिए अगर कोई है, फिर उसकी साइट, कौन सी साइट को ज्यादा इफेक्ट करता है, देन एज एंड सेक्स, कौन सी एज और किस सेक्स में ये ज्यादा होता है, ये 6 प्रकार के हेडेक्स की बात कर रहा हूँ। देन क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या हैं, उसमें पेन कैसा होता है, देन डायurnal पैटर्न मीन्स 24 घंटे में उसकी कैसी स्थिति रहती है, फिर लाइफ प्रोफाइल क्या है, लाइफ प्रोफाइल में भी किस प्रकार से ये मंथ तक होता है, ये तक होता है, वीक्स तक होता है, ये इसका लाइफ प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन इसमें दी गई है किसी भी प्रकार के हेडेक की। फिर प्रोवोकिंग फैक्टर्स का वर्णन किया गया है कि कौन सा प्रोवोकिंग फैक्टर है, कि कोई प्रोवोकिंग फैक्टर है भी कि नहीं है, उसका वर्णन प्रोवोकिंग फैक्टर की हेडेक में किया गया है। फिर जो हेडेक है उसके एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं, जैसे क्लस्टर हेडेक के या टेंशन हेडेक के या मेनिंजियल इरिटेशन, इनके जो एसोसिएटेड फीचर्स हैं उनका वर्णन किया गया है इस टॉपिक के अंदर।
फिर ट्रीटमेंट में जो है ट्रीटमेंट के पार्ट्स कि कौन सी ट्रीटमेंट देनी है उसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से मैंने टेबुलर फॉर्म में इन डिजीजेस को डिस्क्राइब किया है। तो इसको मैंने फर्स्ट जो है क्लस्टर हेडेक, टेंशन हेडेक और मेनिंजियल इरिटेशन को लिया है। तो इसकी स्पेसिफिसिटीज में तो सबसे पहले क्लस्टर हेडेक को हम लेंगे और उसकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हम देखते हैं। तो क्लस्टर हेडेक का सिनोनिम जो है वो हिस्टामिन हेडेक भी है। इसकी साइड जो है वो है ऑर्बिटो टेम्पोरल या ऑर्बिटल टेम्पोरल और ये यूनिलेटरल होता है। एज एंड सेक्स ये एडोलेसेंट और एडल्ट मेल्स में होता है और 90% जो केसेस है वो इस एज ग्रुप में मिलते हैं और मेल्स में मिलते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो पेन है वो इंटेंस होता है, नॉन थ्रॉबिंग होता है, मींस नॉन पल्सेटिंग टाइप का पेन इसमें होता है जो कि इंटेंस होता है। फिर इसका डायurnal पैटर्न जो है वो यूजुअली नॉकटर्नल, मतलब ये रात के समय होता है 1 to 2 hours आफ्टर फॉलिंग एस्लीप, सोने के 1 या 2 घंटे के बाद भी शुरू होता है और ओकेजनली ये डायurnal होता है, ये दिन में भी हो सकता है ओकेजनली। फिर क्लस्टर हेडेक की अगली स्पेसिफिसिटी जो है वो इसका लाइफ प्रोफाइल है। इसके लाइफ प्रोफाइल के विषय में बोला गया है कि नाइटली और डेली फॉर सेवरल वीक्स टू मंथ्स। तो ये नाइटली होता है या डेली होता है और कई हफ्तों से लेकर कई ये महीने तक हो सकता है, कई मंथ तक हो सकता है। रिकरेंस आफ्टर मैनी मंथ्स और ईयर्स, इसकी रिकरेंस कुछ महीनों के बाद या ईयर्स के बाद भी हो जाती है। इसका प्रोवोकिंग फैक्टर जो है अल्कोहलिज्म, तो अल्कोहल जो है कुछ लोगों में इसका प्रोवोकिंग फैक्टर माना जाता है। तो इसके एसोसिएटेड फीचर जो है वो लैक्राइमेशन, नॉस्ट्रल्स, स्टफ्ड नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स का स्टफ हो जाना, रिनोरिया जिसको आयुर्वेद में नासास्राव कहते हैं, इंजेक्टेड कंजक्टाइवम यानी कि रेडनेस ऑफ द आई ड्यू टू स्वेलिंग एंड इरिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इंजेक्टेड कंजक्टाइवम में क्या होता है, ब्लड वेसल की इरिटेशन और स्वेलिंग हो जाती है जिसके कारण जो है वो आई में रेडनेस प्रोड्यूस हो जाती है। इसमें जो है ये रेडनेस जो है ये किसी अंडरलाइन डिजीज के कारण नहीं होती। ये जैसे आईज गो रब करना, कोई फॉरेन बॉडी आई में सेंसेशन हो जाए उसके कारण, और जो एक्स्ट्राओकुलर मस्कुलर इम्बैलेंस हो जाए, रिफ्रैक्टिव एरर हो जाए, उन कंडीशंस में जो पर्सन लैक ऑफ स्लीप हो जाए सपोज, तो जो पर्सन आईज को रब करता है या इन सब कंडीशंस में आई का कलर जो है वो रेड हो जाता है, उस कंडीशन को हम इंजेक्टिव कंजक्टाइवम कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है क्लस्टर हेडेक की ट्रीटमेंट का है। तो इसमें इसकी ट्रीटमेंट में फर्स्ट जो है एरिगेटोमाइन बिफोर एंटीसिपेटेड अटैक। तो एरिगेटोमाइन को देते हैं अगर लगता है कि अटैक होगा उससे पहले। देन एमिट्रिप्टिलिन मेथिसर्जाइड, एमिट्रिप्टिलिन जो है वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनके एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक और एंटी फाइब्रोटिक इफेक्ट के कारण इनको देते हैं। देन लिथियम इन कैल्सिट्रिन केसेस, लिथियम जो है वो मूड स्टेबलाइजर होता है, तो ये मूड स्टेबलाइजर के लिए लिथियम ड्रग दी जाती है। तो कमिंग ऑन सेकंड हेडेक इज टेंशन हेडेक। तो टेंशन हेडेक के जो सिनोनिम कोई नहीं है, इसके साइट जनरलाइज,
So site of tension headache is generalized, age and sex. It mainly affects adults, both sexes, more in women. तो ये दोनों sexes को affect करता है, पर women जो है इससे ज़्यादा affected रहती हैं. Then clinical characteristic में जो है pain जो pressure type of pain होता है, जो non-throbbing होता है, यानी कि non-pulsating type of pain is present, tightness and aching. So इसमें pain जो pressure, tightness and aching type का होता है. इसका diurnal pattern में continuous variable intensity for days, weeks or months. तो ये इसका diurnal pattern जो continuous होता है, vary करता है और इसकी intensity दिनों, हफ्तों तक या months तक रहती है. Then about tension headache का life profile, one or more periods of months or years. तो ये टेंशन हेडेक मोर टाइम्स भी हो सकता है, एक बार भी हो सकता है, फॉर मंथ्स और इयर्स. इसका प्रोवोकिंग फैक्टर जो है इट इज फटीग एंड नर्वस स्ट्रेन. तो फटीग, थकान और स्ट्रेस, किसी प्रकार के तनाव के कारण ये हेडेक होता है. इसके एसोसिएटेड फीचर है डिप्रेशन, वरी एंड एंजाइटी. तो पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है, वो वरी उसको ज्यादा होती है और एंग्शियस हो जाता है, दुखी रहने लग जाता है पर्सन. इसकी ट्रीटमेंट में एंटी एंजाइटी एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स. तो ये इसकी ट्रीटमेंट है. देन कमिंग ऑन टू थर्ड हेडेक इज दैट इज मेनिंजियल इरिटेशन. तो इसकी डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से है. synonym of meningeal irritation is meningitis and subarachnoid hemorrhage. तो इसको meningitis भी कहते हैं, subarachnoid hemorrhage भी कहते हैं. तो इसका site is it is generalized by occipital or bifrontal. तो site of meningeal irritation is generalized भी हो सकती है, by occipital भी हो सकती है या bifrontal भी हो सकती है. तो age and sex, any age both sexes are affected. इसमें कोई भी एज ग्रुप और दोनों सेक्सेस को ये इफेक्ट करता है. इसके क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है इंटेंस, इसमें पेन जो इंटेंस होता है, स्टेडी डीप पेन डीपली होता है, स्टेडी होता है और नेक में भी प्रेजेंट होता है, विच में भी वर्स इन नेक में बहुत ज्यादा पेन हो सकता है. इसका डायग्नोस्टिक पैटर्न जो है रैपिड एवोल्यूशन मिनट टू आवर्स. तो ये रैपिडली स्टार्ट होता है जो मिनट से कई घंटों तक रह सकता है. देन कमिंग टू इस लाइफ प्रोफाइल, इसका सिंगल एपिसोड होता है. इसका प्रोवोकिंग फैक्टर, देयर इज नो प्रोवोकिंग फैक्टर ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन और मेनिंजाइटिस. तो इसके एसोसिएटेड फीचर जो है वो है नेक स्टिफ ऑन फॉरवर्ड बेंडिंग, which is known as Koenig and Brudzinski signs. तो इसमें नेक जो है उसमें स्टिफनेस आ जाती है, उसको बेंड करने में, आगे पीछे बेंड करने में, साइड में बेंड करने में जो है वो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, नेक में स्टिफनेस आ जाती है. इसकी ट्रीटमेंट जो है फॉर मेनिंजाइटिस और ब्लीडिंग. तो इसमें मेनिंजाइटिस और ब्लीडिंग की ट्रीटमेंट करते हैं. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडेक है वो है ब्रेन ट्यूमर. तो ब्रेन ट्यूमर की साइड जो है यूनिलेटरल और जनरलाइज. तो ये यूनिलेटरल एक तरफ होता है या पूरे सिर में भी ये हेडेक हो सकता है. एज एंड सेक्स, एनी एज एंड बोथ सेक्सेस आर अफेक्टेड. इसमें कोई भी एज ग्रुप और दोनों सेक्स जो है अफेक्ट हो सकते हैं. इसका क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो वेरिएबल इंटेंसिटी की जो वेरिएबल होती है और में अवेकन पेशेंट्स स्टेडी पेन. इसकी इंटेंसिटी जो है वो पेशेंट को जगा सकती है, पेन जो स्टेडी होता है.
इसका डायगोनल पैटर्न जो है लास्ट मिनट्स टू आवर्स वर्सन अर्ली मॉर्निंग विद इंक्रीजिंग सीएटी। ये कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक रह सकता है, अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा होता है और इसकी सीएटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो ब्रेन ट्यूमर की लाइफ प्रोफाइल के बारे में बोला गया है कि इसका लाइफ प्रोफाइल जो है वंस इन लाइफ टाइम, वीक्स टू मंथ। तो ये लाइफ में एक बार होता है और वीक्स टू मंथ तक ये रह सकता है। इसके प्रोवोकिंग फैक्टर्स के बारे में बोला है कि प्रोवोकिंग फैक्टर इसमें कोई नहीं है। समटाइम्स पोजीशन जो है वो इसका प्रोवोकिंग फैक्टर माना गया। इसके एसोसिएटेड फीचर के विषय में बोला गया है कि पेप्लियोडीमा होता है एडिमा ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, then vomiting, impaired mentation, mentally upset हो जाना, seizures, दौरे पड़ना, focal signs। then इसकी ट्रीटमेंट जो है ब्रेन ट्यूमर की कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मैनिडोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर। तो इस प्रकार से ब्रेन ट्यूमर को हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट जो है हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक है। इसकी साइट के बारे में बोला गया है यूनिलेटरल और जनरलाइज। तो इसकी साइट भी यूनिलेटरल और जनरलाइज होती है। ये भी इसके एज एंड सेक्स जिसको ये इफेक्ट करता है, ये भी किसी भी एज और बोथ सेक्सेस को इफेक्ट कर सकता है। इसका क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है स्टेडी डीप सीटेड स्फीयर, उसमें जो पेन होता है वो स्टेडी होता है, डीपली सिचुएटेड होता है और स्फीयर पेन होता है इसमें। इसका डायगोनल पैटर्न जो है वो है क्रॉनिक, कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट हेडेक्स। इसमें जो हेडेक होता है वो क्रॉनिक होता है, कंटिन्यूअसली रहता है और इंटरमिटेंट हेडेक्स भी इसमें नहीं होता है। इसके लाइफ प्रोफाइल के विषय में बोला गया है इट परसिस्ट फॉर सेवरल वीक्स टू मंथ। तो ये कुछ हफ्तों से लेकर कुछ मंथ तक रेजिस्ट कर सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक का प्रोवोकिंग फैक्टर कोई भी नहीं है, देयर इज नो प्रोवोकिंग फैक्टर। इसके एसोसिएटेड फीचर जो है गिडीनेस, जिसको हम अगर कहें तो थकान जिसको कहते हैं, देन फैटिगेबिलिटी, ये भी एक तरह की थकान ही है, देन इंसोम्निया, नींद ना आना, नर्वसनेस, नर्वस रहना पर्सन का, ट्रेम्बलिंग, कंपना, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन होना, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट ना कर पाना एंड टीयरफुलनेस, पेशेंट जो है उसको अक्षुस्राव होना, देन पोस्ट ट्रॉमेटिक नर्वस इंस्टेबिलिटी सिंड्रोम। तो ये जो सारे फीचर्स गिडीनेस, फैटिगेबिलिटी, इंसोम्निया, नर्वसनेस, ट्रेम्बलिंग, इरिटेबिलिटी, inability to concentrate and tearfulness, ये सारे पोस्ट ट्रॉमेटिक नर्वस इंस्टेबिलिटी के सिंड्रोम के साइंस और सिम्टम्स हैं। Then coming to treatment, post traumatic headache treatment is supportive therapy in the form of reassurance and frequent explanation of the benign and transient nature of the symptoms. तो उसमें सपोर्टिव थेरेपी वो देते हैं पेशेंट को, उसको रीअश्योर करते हैं, उसको बार बार एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो है ये एक बिनाइन कंडीशन है, ये कुछ समय तक की कंडीशन है, सिम्टम्स जो हैं धीरे धीरे जा करके अपने आप खत्म हो जाएंगे। सेकंड, इसमें प्रोग्राम ऑफ इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, पेशेंट को ये सलाह दी जाती है कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया जाए। थर्ड, इसकी ट्रीटमेंट में एंटी एंग्जाइटी एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, तो पेशेंट को एंटी एंग्जाइटी एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं। फोर्थ, इसकी ट्रीटमेंट टेंडर स्कार्स, फ्रॉम स्कार्स में बी ट्रीटेड बाय रिपीटेड सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस और लोकल एनेस्थीसिया 5 मिलीलीटर ऑफ 1%
प्रोकीन। तो टेंडर स्कार्स जो है उनको, जो कि स्कार्स स्काल्प में प्रेजेंट हैं, उनको सबकॉन्टिन्यूस इंजेक्शन के द्वारा ठीक किया जाता है, जिसके लिए 5 मिलीलीटर ऑफ प्रोकेन जो कि लोकल एनेस्थेटिक है उसको यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक की डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हेडेक जो है वो हमारा टेम्पोरल हेडेक है। तो लास्ट type of headache is temporal headache. So its description we are going to discuss here. To site, unilateral और bilateral usually temporal. तो ये unilateral हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, और usually ये temporal region में होता है। Age and sex, ये over 50 years of either sex, ये 50 साल से ज़्यादा की उम्र में किसी भी सेक्स में, मेल से फीमेल में हो सकता है। तो इसके क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है थ्रॉबिंग, मींस परसिस्टिंग पेन होता है, परसिस्टेंट एकिंग, persistent regular aching होती है, and burning arteries, thickened and tender, arteries की burning होती है, thickness होती है और tenderness present होती है। इसका diurnal pattern जो है intermittent then continuous। ये intermittent पेन हो सकता है इसमें या फिर continuous। इसका लाइफ प्रोफाइल जो है persists for weeks and months, तो ये वीक्स से लेके मंथ्स तक हो सकता है। Then coming to its provoking factor, there is none of the provoking factor of it. इसके associated features and loss of vision, polymyalgia rheumatica, polymyalgia rheumatica जो है इसमें जो है shoulders और hip region में पेन होता है, then fever, weight loss, increased sedimentation rate जो इसके associated features होते हैं। तो टेम्पोरल हेडेक की जो ट्रीटमेंट है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। तो इस प्रकार से हमने ये 6 टाइप्स ऑफ हेडेक, नेमली क्लस्टर हेडेक, टेंशन हेडेक, मेनिंजियल इरिटेशन, ब्रेन ट्यूमर, पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक, टेम्पोरल हेडेक को उनके सिनोनिम, साइट, एज एंड सेक्स, क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक, डायग्नोस्टिक पैटर्न, लाइफ प्रोफाइल, प्रोवोकिंग फैक्टर्स, एसोसिएटेड फीचर्स, ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली स्टडी कर लिया है। तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में इसको स्टडी करने का रीजन ये था ताकि कंपैरेटिव स्टडी में इजी रहे और लर्निंग में आसानी रहे। और जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है 7 आयुर्वेदिक रोगों का मॉडल है। तो अगर कोई भी आयुर्वेदिक रोग आ जाता है, अगर वो 5 मार्क्स में आता है या 10 मार्क्स में आता है, तो वहाँ पे आपको अगर हेडेक डिस्क्राइब करना होगा तो उसको आप कंसाइज करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हेडेक रोग, जो हेडेक डिजीज आपके सिलेबस में भी मेंशन है, और समाप्त करने की आज्ञा दें। तो इसके साथ ही आपको बहुत बहुत थैंक यू। Thanks a lot for listening to this lecture carefully. So learn it carefully. If you have any problem, we will discuss it later in the classroom, or you can call me or WhatsApp me. In any way, we will discuss the topic in whichever way you want. So keep studying. Thank you. Have a nice day. Thanks a lot.